हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और डाइपोल के सेंटर से जो पैरेलल लाइन जाती है उसको हम एक्सियल लाइन बोलते हैं, और उस एक्सियल लाइन के ऊपर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट कंसिडर करेंगे और उस पॉइंट पे डाइपोल के दोनों चार्ज की वजह से नेट पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मान लो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी। ये हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका नाम है ए बी। ठीक है, और ए पे चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू और बी पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू। और अगर आप ए पे प्लस क्यू रखोगे तो बी पे कितना हो जाएगा, माइनस क्यू। ठीक है, और दोनों चार्ज के बीच की सेपरेशन है वो है 2l, जिसको हम बोलते हैं डाइपोल लेंथ। क्लियर है? ये हमारे पास क्या है, एक डाइपोल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस लाइन का मिड पॉइंट क्या होगा, इस डाइपोल का सेंटर होगा O। ठीक है, तो अगर ये सेंटर है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, L, और ये भी कितनी हो जाएगी, L। क्लियर है? अब देखो डाइपोल के सेंटर से जो लाइन जाती है, कि डाइपोल के सेंटर से ऐसे पैरेलल लाइन जा रही है या कोलिनियर लाइन जा रही है, वो क्या हो गया, आपकी एक्सिस होगी। ठीक है, और एक्सिस क्या होने वाली है, दोनों साइड होने वाली है। तो ये आपके पास क्या है, डाइपोल की एक्सियल लाइन है। ठीक है, तो इस एक्सियल लाइन के ऊपर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट कंसिडर कर लेंगे P। आप इधर भी कंसिडर कर सकते हो, आप लेफ्ट में भी कंसिडर कर सकते हो। तो मैंने राइट के अंदर एक पॉइंट P कंसिडर कर लिया, और जिसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी होने वाली है, वो होने वाली है x। क्लियर है? तो हमें इस P पॉइंट के ऊपर माइनस क्यू की वजह से और प्लस क्यू की वजह से, दोनों की वजह से क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। और फिर क्या होगा, नेट पोटेंशियल क्या होगा, दोनों डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? तो देखो माइनस क्यू भी क्या कर रहा होगा, P पॉइंट पे पोटेंशियल लगा रहा होगा, और माइनस क्यू से उस P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो देखो O से P की डिस्टेंस तो कितनी है, x, और A से O की कितनी है, L। तो टोटल डिस्टेंस A से P की कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x प्लस L। क्लियर है? यही अगर आप देखोगे तो प्लस क्यू भी क्या कर रहा होगा, पोटेंशियल लगा रहा होगा। तो प्लस क्यू से इस P पॉइंट की डिस्टेंस यानी BP हमारे पास कितनी हो जाएगी, x में से L क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये क्या होगा, x माइनस L। क्लियर है? अब हमें पता है कि कोई Q चार्ज है और उससे x डिस्टेंस दूर पोटेंशियल कितना होता है, वो होता है k/x, और चार्ज हमेशा क्या आता है, विद साइन आता है। ये चीज हमें पता है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो माइनस क्यू की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, k माइनस क्यू, और डिस्टेंस कितनी है, x प्लस एल। सेम अगर आप देखोगे प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो k प्लस क्यू और डिस्टेंस कितनी है, अपॉन में x माइनस एल। क्लियर है यहाँ तक? तो प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों की वजह से हम पोटेंशियल निकालेंगे और दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देंगे, तो P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं माइनस क्यू की वजह से, यानी पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। और P पॉइंट हमारा क्या है, एक्सियल पॉइंट है। तो यहाँ पे माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल बोलते हैं V1, और V1 कितना आएगा, तो k माइनस क्यू, और डिस्टेंस कितनी होने वाली है, वो होने वाली है x प्लस एल। क्लियर है? यानी ये आ जाएगा माइनस का k/x प्लस एल। इक्वेशन नंबर 1। ये अगर प्लस क्यू की वजह से बात करोगे तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। तो देखो प्लस क्यू से P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, x माइनस एल। तो पोटेंशियल V2 मानते हैं, और V2 कितना होगा, k चार्ज क्या है, प्लस क्यू, और डिस्टेंस कितनी है, x माइनस एल। यानी ये आ जाएगा k/x माइनस एल। ये हमारे पास आ गया V2। इक्वेशन नंबर 2 कि माइनस क्यू की वजह से V1 और प्लस क्यू की वजह से V2। तो नेट पोटेंशियल निकालेंगे P पॉइंट पे, तो वो क्या होने वाला है, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो वो हमारे पास आने वाला है V नेट बराबर V1 प्लस V2 की पोटेंशियल क्या होने वाले हैं, डायरेक्टली ऐड होने वाले। इक्वेशन नंबर 3। 1 और 2 की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, 3 के अंदर। तो पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3। तो यहां से अगर आप देखोगे तो V नेट हमारे पास क्या आने वाला है, वो आने वाला है कि V1 की वैल्यू तो माइनस का k/x प्लस एल, और प्लस k/x माइनस एल। अगर आप देखोगे तो दोनों के अंदर kq तो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, kq तो मैंने क्या ले लिया, कॉमन। यहाँ पे प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं 1/x माइनस एल, और ये माइनस 1/x प्लस एल। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगर आप देखोगे इसको आगे सोल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में दोनों आ जाएंगे x माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल। क्लियर है? तो x माइनस एल से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस एल, और माइनस यहाँ आएगा x माइनस एल। बराबर? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो देखो आगे हमारे पास V नेट क्या आने वाला है, तो KQ तो ऐसा का ऐसा। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको ओपन करोगे तो x प्लस एल बीच में माइनस एक्स प्लस एल, और
देखो x प्लस एल इंटू एक्स माइनस एल क्या होता है, ये आइडेंटिटी बन गई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्लियर है? तो देखो x से तो x क्या हो गया, प्लस x और माइनस x तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे l प्लस एल कितना हो गया, वो हो गया 2l। तो आप लिख सकते हो k q इंटू 2l, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये क्या आ रहा है, एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल आ रहा है। अब हमें पता है कि डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो वो होता है प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ, यानी मैं q इंटू 2l को क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास होगा P इक्वल्स टू Q इंटू 2l। तो हमारे पास V क्या आ जाएगा एक्सियल पॉइंट पे, वो आ जाएगा K P अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से देखो K तो क्या आपका कूलम्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 या 9 × 10⁹। P हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। x क्या है, सेंटर से उस एक्सियल पॉइंट की डिस्टेंस, और L क्या है, तो डाइपोल की जो टोटल लेंथ है उसका हाफ। क्लियर है? ये हमारे पास क्या है, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसके अंदर हम स्पेशल केस की बात करते हैं, और वो होने वाला है शॉर्ट डाइपोल। तो देखो इसका स्पेशल केस क्या होने वाला है, और वो है 4n शॉर्ट डाइपोल। कि डाइपोल जो है वो हमारा कैसा है, छोटा है, मतलब उसकी लेंथ क्या है, छोटी है, और वो किससे होने वाली है, वो x से क्या होने वाली है, छोटी होने वाली है। कि जो l की वैल्यू है वो x से क्या होगी, स्मॉल होगी। तो स्क्वायर करेंगे तो l स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर से और ज्यादा छोटा होगा, और l स्क्वायर को फिर हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो यहां से अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा के पी अपॉन एक्स स्क्वायर, और माइनस एल स्क्वायर को कितना लिखेंगे, 0। तो v एक्सियल कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है? और x क्या है, सेंटर से उस एक्सियल पॉइंट की डिस्टेंस। क्लियर है यहां तक? तो लॉन्ग डाइपोल के लिए हमारे पास आया, वो आया के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और शॉर्ट डाइपोल में एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पोटेंशियल निकालेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे।